हेलो स्टूडेंट्स। हम पिछले 2 लेक्चर में भारत के अफवाह तंत्र को डिस्कस कर रहे थे। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। हमने पिछले लेक्चर में भारत के अफवाह तंत्र के साथ साथ हमने इसमें मेनली जो गंगा अफवाह तंत्र है या गंगा नदी का अफवाह तंत्र है उसको हम पढ़ रहे थे। अब इसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों, जिनमें प्रमुख सहायक नदी यमुना नदी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके साथ ही हम यमुना नदी की जो सहायक नदी है चंबल, उसको हम पढ़ चुके थे, और भी जो इसकी अन्य सहायक नदियां हैं उसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो पिछले लेक्चर तक हमने देखा था कि चंबल नदी जो है यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है और राजस्थान में प्रवेश करती हुई है, एमपी के महू से निकलती हुई राजस्थान में प्रवेश करते हुए ये आगे जाकर यूपी में ये यमुना नदी में मिल जाती है। और इसकी और भी अन्य सहायक नदियां हैं, यानी चंबल की जितनी भी सहायक नदियां हैं वो भी यमुना नदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत ही सम्मिलित होगी। और इसमें जो है अगली नदियों में केन नदी, आज हम पढ़ेंगे आगे की नदियों में। केन नदी ये मध्य प्रदेश के सतना जिले से निकलती है, कैमूर की पहाड़ियों से, और ये यमुना में आगे जाकर मिल जाती है। कर्मनाशा, पुनपुन, रिहंद, दामोदर नदी और रामगंगा, गोमती और घाघरा, ये सभी यमुना नदी की प्रमुख नदियों में से एक है। कर्मनाशा नदी जो है ये भी यूपी के मिर्ज़ापुर के कैमूर से निकलती है, या हम कह सकते हैं कैमूर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, और ये बिहार और उत्तर प्रदेश की दोनों की सीमा बनाती है। तो आपके यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि कौन सी नदी है जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बना रही है, तो वो है कर्मनाशा नदी। और आगे जाकर ये भी क्या मिल जाती है, इसमें यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। दूसरी है पुनपुन नदी, यह एमपी से पठारी बाहर से निकलती है और पटना में ये आगे जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। सोन, यह भी गंगा के दाहिने तट पर मिलने वाली प्रमुख नदियों में से एक है, और इसको सोन नदी कहने का कारण ये है कि इसमें रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं, सोन नदी के नाम से इसको जाना जाता है। और इसको हम स्वर्ण नदी भी कहते हैं। यह एमपी की अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और पश्चिम से ये पटना गंगा, पश्चिम में गंगा में मिल जाती है ये। और इसमें जो है 2 प्रमुख सहायक नदियाँ और भी है सोन नदी की, तो वो है रिहंद और उत्तरी कोयल, यानी नॉर्थ कोयल जो रिवर है, और रिहंद जो है वो सोन नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। अगली नदी है दामोदर नदी, यह झारखंड के छोटा नागपुर के पठार के निकलती है या यहाँ से प्रवाहित होती है। यह नदी एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो यहाँ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि कौन सी नदी है छोटा नागपुर के पठार से निकलने वाली जो भ्रंश घाटी से निकलती है, तो वो है दामोदर नदी। हम 2 प्रमुख नदियों को भी आगे हम पढ़ेंगे, जो कि अरब सागरीय अफवाह तंत्र का भाग है, जिसमें नर्मदा और तापी नदी जो है वो प्रमुख है। वह दोनों नदियाँ भी भ्रंश घाटी में होकर प्रवाहित होती है, और दामोदर नदी भी एक भ्रंश घाटी में होकर निकलने वाली एक नदी है। अब इसमें जो है इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि यह जो नदी है ये छोटा नागपुर का पठार, जो कि भारत में खनिजों के लिए, या कि कह सकते हैं धात्विक खनिजों और आधात्विक खनिजों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर लोहे का, कोयले का, मैंगनीज का काफ़ी बढ़िया आयात में उत्पादन किया जाता है। भी खनिज आधारित उद्योग है, उनके लिए एक तरह से दामोदर नदी जीवन रेखा का कार्य करती है। और इस नदी के किनारे प्रमुख औद्योगिक नगर धनबाद और दुर्गापुर इसके किनारे बसे हुए नगर हैं। अगली जो नदी है रामगंगा नदी, यह नैनीताल से निकलती है और कन्नौज में यह गंगा नदी में मिल जाती है। और दूसरी जो नदी है वो है गोमती नदी। गोमती नदी जो है यह पीलीभीत से निकलती है और ये भी लखनऊ, और ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। लखनऊ और जौनपुर इस नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख नगर हैं। तो यह भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आप इनको याद रखें कि लखनऊ जो सिटी है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, और जौनपुर सिटी भी इसी के किनारे बसा हुआ है। अब आती है बात अगले चैप्टर की, जिसमें शारदा नदी प्रमुख है। शारदा नदी जो है नेपाल हिमालय से निकलती है। एक ग्लेशियर है मिलाम ग्लेशियर, इस मिलाम ग्लेशियर से शारदा नदी का उद्गम होता है। जब यह उद्गम होता है, इसका प्रारंभ में उद्गम के वक्त इसको हम गौरी गंगा के नाम से जानते हैं, और भारत नेपाल की सीमा पर इसे काली गंगा कहते हैं। तो आप ये क्वेश्चन याद रखें कि वह कौन सी नदी है जो भारत नेपाल सीमा के बीच में स्थित है और जिसको काली गंगा के नाम से जानते हैं, तो वो है
शारदा नदी। और ये उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में ज़िले में आकर ये घाघरा नदी में मिल जाती है, यानी कि शारदा घाघरा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। और गंडक नदी जो है हिमालय के नेपाल से निकलती है, यानी नेपाल हिमालय से निकलती है। पटना में यह गंगा नदी में मिल जाती है। अगली जो इम्पोर्टेंट रिवर है वो है कोसी नदी। आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा कि कोसी नदी को हम बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि हर साल जैसे बारिश का मौसम आता है तो बारिश के साथ ही बिहार में यह बाढ़ का कारण बनती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। यह एक पूर्ववर्ती नदी है और इसका जो उद्गम है वो नेपाल में 7 नदी धाराओं के मिलने से होता है, यानी कि 7 छोटी छोटी नदियों की धाराएं मिलकर कोसी नदी का निर्माण करती है। और इसमें जो है हिमालय के उत्तर में तिब्बत के गोसाईनाथ चोटी से इससे एक नदी निकलती है, अरुण नदी, वो भी इसी का भाग है। इस नदी में पश्चिमी किशोर की प्रकृति है, यानी कि हम कह सकते हैं कि निरंतर इस नदी में तीव्र जल की मात्रा के कारण या फिर तीव्र ढाल से जो भाव अवसाद आने के कारण यह धीरे धीरे पश्चिम की ओर खिसकाव रखती है, यानी इसका जल पश्चिम की ओर स्थानांतरित होता है। और हर साल कोसी नदी में अत्यधिक जल की आवक के कारण बारिश के मौसम में बिहार में यह बाढ़ का कारण बनती है, बहुत बड़े स्तर पर। इसलिए इसको हम बिहार की विभीषिका या बिहार का शोक भी हम इसको कहते हैं। एक नदी और है, वो है महानंदा नदी। यह भी गंगा के बाएं तट पर आकर मिलती है और ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि गंगा नदी में जो मिलने वाली नदी है उनमें अंतिम जो नदी कौन सी है, तो वो है महानंदा नदी। तो इसका आप ध्यान रखें। वैसे तो हम इसमें अंतिम नदी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी भी इसमें आकर मिलती है, परंतु अगर हम कहना चाहें मुख्य जो मध्यवर्ती भारत है, मध्यवर्ती भारत के जो वहाँ से जो गंगा नदी में आकर कोई नदी मिलती है तो उनमें प्रमुख कौन सी है, महानंदा नदी है। अब इस डायग्राम में हम एक बार ना इसको कंफर्म कर लेते हैं कि कौन कौन सी जो नदियाँ हैं जो किस बाईं ओर से और दाईं ओर से कौन कौन सी नदियाँ गंगा में आकर मिलती है। तो यहाँ हम देखेंगे, डायग्राम में हम देखेंगे कि जो यमुना नदी है, यानी यह गंगा नदी है, प्रमुख नदी, इसको हम ऐसे देख सकते हैं, यह मुख्य नदी है गंगा नदी, क्योंकि हम अभी गंगा नदी अपवाह तंत्र को पढ़ रहे हैं, इसलिए हम अभी गंगा नदी की बात करेंगे। अब गंगा नदी में आकर जो गंगा नदी में आकर मिलती है अन्य सहायक नदी, वो है यमुना नदी। अब यमुना नदी में भी एक और नदी आकर मिलती है, यानी यमुना की सहायक नदियों में टोंस नदी है, सोन नदी है और चंबल नदी भी है। तो ये प्रमुख नदियां हैं यमुना की सहायक नदियां। अब जो गंगा नदी है इसमें जो इसका बायां किनारा है, बाएं किनारे में जो मिलने वाली नदियां प्रमुख हैं उनमें सबसे पहले रामगंगा नदी है, फिर सेई नदी है, फिर गोमती नदी जिस पर लखनऊ नगर बसा हुआ है, उसके पश्चात शारदा नदी, घाघरा नदी और ताप्ती नदी है। ये सब बाईं किनारे से मिलने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। और इसके अलावा जो अन्य नदी है उनमें से गंडक नदी और कोसी नदी इसमें प्रमुख है। और अंतिम जो नदी मिल रही है इसमें महानंदा है। और आगे जाकर जब हम नदी अपवाह तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी भी आगे जाकर बांग्लादेश में क्या होता है, ये भी गंगा नदी में मिल जाती है। परंतु हम भारत में अगर बात करें तो ये जो गंगा नदी अपवाह तंत्र था उसमें ये महत्वपूर्ण नदियाँ इसमें सम्मिलित है। अब इसमें याद रखने की दृष्टि से हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि गंगा में बाएं तट से मिलने वाली नदियों में प्रमुख नदियाँ कौन सी है, गोमती, घाघरा, कोसी और महानंदा और गंडक नदी। और दाएं तरफ से अगर हम बात करें कि दाएं तरफ से गंगा नदी में मिलने वाली नदियों में यमुना, टोंस, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन और क्योल नदी प्रमुख है। बाएं दाएं तट का निर्धारण नदी की धारा की दिशा में मुआने से होगा। जैसे कि हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि यदि हम नदी का प्रवाह इस तरीके से है, यानी ये दिशा है, तो ये वाला किनारा हो गया इसका दायां किनारा और ये वाला किनारा हो गया इसका बायां किनारा। तो ये आप ध्यान रखें। गंगा नदी तंत्र से जुड़ी विभिन्न नदी घाटी परियोजनाएं प्रमुख है। वैली प्रोजेक्ट है वो है टिहरी परियोजना। टिहरी बांध जो है भील गंगा और भागीरथी नदी के संगम पर बना हुआ है। यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि टिहरी बांध कहाँ बना हुआ है। तो टिहरी बांध जो है भील गंगा और भागीरथी नदी के संगम पर बना हुआ है।
यह एक भूकंप प्रभावित क्षेत्र में बना हुआ यह ऊंचा बांध है ये, इसीलिए इसका काफ़ी समय तक विरोध जारी रहा था पर्यावरण मुद्दों को लेकर कि भविष्य में इतनी ऊंचाई पर बनाए गए इतने बड़े बांध का काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंचाई जा सकती है जनधन को, क्योंकि इसके कारण भूकंप की घटना में प्रभावित होगी। क्योंकि यह जो बना हुआ बांध है ये काफ़ी डेंजरस, जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है। इसको हम कंटिन्यू करते हैं। बाएं दाएं तट का निर्धारण हमने अभी देखा है। इसमें कैसे होगा कि जो नदी की दिशा होगी उसको देखते हुए हम किसी भी नदी है उसका बायां और दायां तट निर्धारित करेंगे। अब अगर आता है तो जो गंगा नदी की जो प्रमुख जो नदी घाटी परियोजना है उसमें टिहरी परियोजना है। इस पर भी आपसे अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है कि टिहरी बांध किस लिए ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो उसका कारण है कि यह जो बांध है भूकंप प्रभावित क्षेत्र में, यानी कि जो डेंजरस जोन है उसमें बना हुआ है। वो कौन सा जोन है? जोन 5, यानी भूकंप प्रवण क्षेत्र जोन 5 में ये बना हुआ है। और इसी कारण इसका टाइम तक इस परियोजना का विरोध किया गया था। इसको हम एक डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर भागीरथी और भीलगंगा ये दोनों नदियाँ आकर जहाँ पर मिलती है तो संगम पर बाद जो बांध बना हुआ वो है टिहरी डैम। और इसमें जो अलकनंदा आकर मिलती है तो यानी कि भागीरथी और अलकनंदा मिलकर के बाद में हम उसको क्या कहते हैं? गंगा नदी कह सकते हैं। तो एक तरीके से अगर हम कहना चाहें तो भागीरथी जो है जिससे मिलकर गंगा नदी का उद्गम हुआ है, और भीलगंगा, इन दोनों नदियों के संगम स्थल पर बना हुआ है टिहरी डैम। इसके अलावा जो है अगला जो परियोजना है उसमें रामगंगा परियोजना है। यह भी गंगा नदी की सहायक नदी है, रामगंगा नदी, उसके ऊपर ये बना हुआ है। तीसरी है टनकपुर परियोजना। यह भारत और नेपाल की सीमा पर बहने वाली काली नदी पर टनकपुर नामक स्थान पर बनी हुई है। अगली परियोजना है गंडक नदी परियोजना। यह बिहार, यूपी और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। गंडक नदी में सूरतपुरा, नेपाल में जल विद्युत उत्पन्न होता है। बिहार में यह बांध बनाया गया है वाल्मीकि नगर के पास में। अगली परियोजना है कोसी परियोजना। यह बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ये इस योजना का जो मूल उद्देश्य है वह बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन तथा सिंचाई प्रदान करना है। जल विद्युत का उत्पादन यहाँ पर किया जा रहा है। बिहार में मुख्य नगर जो है हनुमान नगर, बैराज यहाँ पर निकाला गया है। अगली परियोजना है रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की परियोजना है, लेकिन इसका लाभ बिहार और मध्य प्रदेश को भी मिलता है। तो ये हम कह सकते हैं कि एक तरीके से जो रिहंद परियोजना है बिहार और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। बिहार को जल मिलता है इससे, और साथ ही साथ सोन नदी जो है उसके द्वारा सोन नहर के थ्रू इसमें निकाली गई है। इस परियोजना का क्रियान्वयन सोन नदी की सहायक नदी रिहंद पर किया गया है। और यहाँ का जो जलागार बना हुआ है, यानी कि जो सोन नदी परियोजना है उसका लिए जो जल संचित किया है उसका जो जलागार बनाया गया है वह उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर बनाया गया है, और इसको हम कहते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर। अब आपको मैं एक चीज़ रिमाइंड करवा देती हूँ कि हमने एक परियोजना पढ़ी थी भाखड़ा नागल परियोजना, जिसमें भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है, और इसका जो जलागार था इस परियोजना का उसको हमने कहा था गोविंद सागर। अब यहाँ पर जो परियोजना है रिहंद परियोजना, इसका जो जलागार बनाया गया है उसको हम कहते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर। तो ये दो परियोजनाएं दोनों अलग अलग हैं, इनके जलागारों के नाम अलग अलग हैं, इसलिए आप इसको याद रखें। अब आती है अगली जो परियोजना है जिसमें चंबल परियोजना है। चंबल परियोजना के अंतर्गत 4 प्रमुख बांध बनाए गए हैं, जिनमें राणा प्रताप सागर और गांधी सागर बांध और जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज, ये सारे बांध इसी में इंक्लूड है। अब जो है रिहंद परियोजना है इसको भी हम डायग्राम में देख सकते हैं। अगला जो है इम्पोर्टेंट परियोजना वह है बाण सागर परियोजना। यह सोन नदी पर स्थित है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बिहार की संयुक्त परियोजना है। ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, एमपी, यूपी और बिहार। और इस परियोजना में सोन नदी के ऊपर एमपी में बांध बनाया गया है। अगली परियोजना है माटा टीला परियोजना। यह बेतवा नदी में स्थित है, बेतवा नदी पर बनाया गया बांध है। इसमें यह परियोजना जो है एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है, और इसमें यूपी में बांध बनाया गया है। परियोजना इसके अंतर्गत राजस्थान और मध्य प्रदेश ये दोनों की सम्मिलित परियोजना है। इसमें 3 जगह बांध बनाए गए हैं। इसमें 84गढ़ के नामक जगह पर एक बांध बनाया गया है, और इसके पीछे जो जलागार है उसका नाम है गांधी सागर बांध।
यानी कि जो एमपी है, एमपी में मात्र एक बांध बना हुआ है चंबल नदी का जो है इम्पोर्टेंट, वो है गांधी सागर बांध। बाकी जो 2 बांध है जिनमें राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ये दोनों बांध कोटा ज़िले में बनाए गए हैं, राजस्थान के कोटा ज़िले में। और यह जो बांध है ये रावतभाटा के निकट स्थित है, राणा प्रताप सागर बांध। और कोटा में स्थित जलागार जो है उसको हम कहते हैं जवाहर सागर बांध। और इनका जो उपयोग है मुख्य रूप से जल विद्युत उत्पादन में और सिंचाई के लिए किया जाता है। अगली जो परियोजना है उसमें दामोदर नदी घाटी परियोजना है। यह अविभाजित बिहार यानी कि वर्तमान झारखंड और पश्चिम बंगाल की परियोजना है। यह भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इस परियोजना का मॉडल संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। यह एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है और इसमें जो है उत्पादन जो होता है ताप विद्युत का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पर जो है बोकारो, दुर्गापुर और चंद्रपुरा नामक ताप विद्युत केंद्र स्थित है। दामोदर नदी पर पंचेत पहाड़ी में मुख्य बांध बनाया गया है। अय्यर, बेरमो और तेनूघाट से भी बांध बनाए गए हैं। और कोनार जो दामोदर की सहायक नदी है उस पर भी जल विद्युत उत्पन्न करने की योजना बनाई गई है। ये सब हम 10 को डायग्राम से समझ सकते हैं कि जो दामोदर नदी है इससे कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं इसकी, और इसमें कहाँ कहाँ पर बांध बनाए गए हैं। तो इसमें एक बराकान बांध जिसको हम तिलैया बांध भी कहते हैं, तिलैया बांध, बराकर बांध, कोनार बांध, मैथान बांध, पंचेत। यानी कि अगर हम कहना चाहें इसमें आपसे प्रश्न पूछा ये जा सकता है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना पर कौन से प्रमुख बांध बने गए हैं, तो कोनार, पंचेत, तिलैया और मैदान ये प्रमुख बांध है जो इस पर बने गए हैं। बराकर दामोदर की प्रमुख सहायक नदी है और इस पर ये जो बांध है बनाए गए हैं। पर दुर्गापुर में बराज बनाकर नहर निकाली गई है जिसका प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। और दामोदर नदी जो है उसको हम बंगाल का शोक कहते हैं। जैसे कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर कोसी नदी की वजह से बिहार में बाढ़ का कारण, मतलब कोसी नदी बिहार में बाढ़ का कारण बनती है। उसी तरह जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में भी दामोदर नदी बाढ़ का कारण बनी थी। परंतु वर्तमान में इसका जो है सरकार के द्वारा कई योजना चलाई जा रही है और इन परियोजनाएं जो बनाई गई है इनके पीछे भी एक मूल उद्देश्य जो है वो बाढ़ को नियंत्रित करना है। अगली परियोजना है मयूराक्षी परियोजना। यह अविभाजित बिहार एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त योजना है। झारखंड के दुमका जिले में ये जो है मसंजोर नामक स्थान पर मयूराक्षी नदी पर बांध बनाया गया है। इसे कनाडा बांध भी कहा जाता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब हम अगले लेक्चर में इस चैप्टर को क्लोज करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है वो उसमें कौन कौन सी सहायक नदियाँ सम्मिलित है और उसका मतलब क्या इसका प्रभाव है। तो उसके बाद में गंगा नदी अपार तंत्र समाप्त करेंगे और उसके बाद में जो अगला जो टॉपिक शुरू होगा वो है अरब सागरीय अपार तंत्र। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।